बादलों से परे दुनिया की नजरों से दूर छुपी हुई एक सरजमीन थी जहां आसमान हमेशा रेनबो के रंगों से सजा रहता था। ये जादुई रेनबो की रियासत थी जहां अमनो अमान बहार रहता था और हर रंग में एक मुनफरिद ताकत छुपी हुई थी। इस रियासत पर मलका आयरिस की हुक्मरानी थी, जो एक अक्लमंद और रहमदिल हुक्मरान थी। उनके बालों में रेनबो के रंग चमकते थे। उनका जादुई ताज नायाब तरीन क्रिस्टल से बना हुआ था, जिससे वो रेनबो को बुला सकती थी और उसके जादू को इस्तेमाल करके रियासत को पुरअमन और खुशहाल रखती थी। रेनबो की रियासत में हर रंग का एक अलग गांव था और वहाँ के लोगों के पास उनके रंग के मुताबिक सलाहियतें मौजूद थी। सुर्ख गांव के लोग बहादुर जंगजू थे, नारंगी गांव के लोग तख्लीकी फनकार थे, पीले गांव के लोग खुशी भरी मौसीकी बजाते थे, सब्ज गांव के लोग तबीब थे, नीले गांव के लोग दानिशमंद उलमा थे, नीलगो गांव के लोग इसरार के माहिर थे और बनफशी गांव के लोग नाजुक दिल रखने वाले मुहाफिज थे। एक दिन आसमान पर एक खौफनाक तूफान उठा। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये सायादार जादूगर का काम था जो अंधेरे में परवान चढ़ता था। वो हमेशा रेनबो की रियासत की खूबसूरती और रोशनी से जलता था और अब वो इसे हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोना चाहता था। बादलों ने जमा होकर सूरज को ढांप लिया और रियासत के चमकते रंगों को मध्यम कर दिया। मलका आयरिस जानती थी कि अगर रंग मुकम्मल तौर पर मांद पड़ गए तो रियासत हमेशा के लिए अपना जादू खो देगी। अपनी रियासत को बचाने की कोशिश में उन्होंने रेनबो की कौंसिल को बुलाया, जो हर रंग के सबसे माहिर बासियों का ग्रुप था। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, मलका आयरिस ने ऐलान किया। सायादार जादूगर को शिकस्त देने के लिए वाहिद तरीका ये है कि हम अपनी ताकतों को मुत्तहिद करें, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसका दिल पाक हो और जो रेनबो की मुश्तरका ताकतों को संभाल सके। देहातियों ने आपस में मशवरा किया, यहाँ तक कि एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। ये बनफशी गांव की एक छोटी सी लड़की लिली थी। वो छोटी जरूर थी, मगर उसका दिल रियासत के रंगों की तरह रोशन था। मैं जाऊंगी, लिली ने आगे बढ़कर कहा। मुझे हमारे रंगों की ताकत पर पूरा यकीन और मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मलका आयरिस मुस्कुराई और अपना ताज लिली के हाथों में थमा दिया। तुम बहादुर हो बच्ची, रेनबो का जादू तुम्हारी रहनुमाई करेगा। कौंसिल की दुआओं के साथ लिली ने अपने सफर का आगाज किया। उसने हर गांव का सफर किया और हर रंग से जादुई निशानी हासिल की। सुर्ख गांव से उसे आतिशे याकूत मिला, नारंगी गांव से एक चमकदार अंबर, पीले गांव से एक सुनहरी बांसुरी, सब्ज गांव से एक खालिस जमुर्द का पत्ता, नीले गांव से एक नीलमी किताब, नीलगो गांव से एक सितारे जैसा तावीज और बनफशी गांव से एक लैवेंडर का फूल। जब वो हर निशानी जमा करती गई, तूफान शदीद होता गया और अंधेरा मजीद गहरा होता गया। लेकिन हर कदम के साथ लिली के दिल में एक उम्मीद की रोशनी बढ़ती गई, क्योंकि उसे यकीन था कि रेनबो की रोशनी किसी भी अंधेरे में ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार वो तूफान के मरकज तक पहुंच गई, जहां सायादार जादूगर उसका मुंतजिर था। उसकी आंखें बदी से चमक रही थी जब उसने तंजिया कहा, तुम्हें लगता है कि एक छोटी बच्ची मुझे शिकस्त दे सकती है? मैं अंधेरे का मालिक हूँ। लिली ने निशानियों को उठा लिया और कहा, तुम ताकतवर तो हो सकते हो, मगर रेनबो का जादू इससे भी ज्यादा ताकतवर है। जब हम मुत्तहिद होते हैं, हम नाकाबिले शिकस्त होते हैं। इन अल्फाज के साथ निशानियों ने चमकना शुरू कर दिया। हर एक अपने रंग की रोशनी फैलाता रहा। रोशनी बढ़ती गई और आखिरकार एक शानदार कोसे गजा बन गई जो आसमान पर फैल गई। रेनबो की रोशनी ने अंधेरे को चीर कर रख दिया और सायादार जादूगर को पीछे धकेल लिया। वो गुस्से से चिल्लाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी ने उसे अपने अंदर जज़ब कर लिया था और वो कुछ भी न रहा था। बादल छट गए और आसमान साफ हो गया और रेनबो की रियासत के चमकते रंग एक बार फिर नजर आने लगे। लिली वापस लौटी, जहां मलका आयरिस और देहाती उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुशी से उसका इस्तकबाल किया और रेनबो के रंग आसमान में नाचने लगे। शुक्रिया लिली, मलका आयरिस ने लिली को गले लगाते हुए कहा। तुमने हमें सिखा दिया कि उम्मीद और इत्तेहाद की रोशनी किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। और यूं रेनबो की रियासत बच गई और उसका जादू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उस दिन के बाद से देहातियों ने आपस में मोहब्बत और अमन के साथ जिंदगी गुजारी, ये जानते हुए कि जब तक वो साथ हैं, उनकी रियासत दुनिया में रोशनी का मीनार बनी रहेगी। और रियासत के मरकज में एक नई रेनबो खिल उठी, जो उनकी बहादुरी और इत्तेहाद की इलामत थी, जिसने उन्हें बचा लिया था।